जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को, मैं हूं जितेंद्र। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई की ये जो यूथ कंपटीशन की बुक है, इसमें दोस्तों आपके जितने भी चैप्टर दिए गए हैं वो सभी चैप्टर में आपके एग्जाम से पहले खत्म करा दूंगा। अभी मैंने परसेंटेज खत्म कराया है, अब हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस स्टार्ट किया। ये हम लोगों की चौथी क्लास है प्रॉफिट और लॉस की। दोस्त, आपको प्रॉफिट और लॉस इतने बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। और ये दोस्त आपकी जो सारी बुक है ना, इस बुक में जितने प्रॉफिट और लॉस के जितने भी टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई के, वो सारे दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। और कॉन्सेप्ट के साथ में दोस्तों मैं आपको साथ में इनकी ट्रिक्स भी बताता हूँ, बेहतरीन गजब और लाजवाब तरीके की। और साथ में दोस्तों आपको प्रैक्टिस कराता हूं, क्योंकि आपके जितने भी इस बुक में क्वेश्चन दिए मैं एक एक क्वेश्चन सभी हल कराता हूं। और साथ में दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो जा रहा है, तो दोस्तों आपको मैथ में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बाकी तरीके की प्रीवियस ईयर की क्लास नहीं है कि आपको वहां पर क्वेश्चन क्वेश्चन बताते हुए चले जाते हैं। ना तो वहां आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाता, ना ही आपको वहां पर ट्रिक्स सिखाई जाती। यहाँ पर दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाता है, साथ में ट्रिक्स भी सिखाई जाती हैं। तो ये दोस्तों कंप्लीट मैथ की आपकी क्लास है, तो आपको परेशान बिल्कुल भी होना है। और चलिए दोस्त, बिना देरी किए हम लोग आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले दोस्त, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और जल्दी से एक बार फटाफट से अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करके आ जाइए। इसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। बस आप एक बार बस जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए। इसके बाद फिर जब तक क्लास चलेगी, आपकी आधा घंटे क्लास होगी, उसमें से आपको पढ़ाई के अलावा किसी प्रकार की कोई भी बातचीत नहीं होगी। तो दोस्त, एक बार वीडियो को शेयर करके आ जाया करिए। इसके बाद फिर हम लोग पूरी पूरी लास्ट तक पढ़ाई ही किया करेंगे। तो चलिए दोस्त, अपना ये पहला क्वेश्चन पढ़िए। आपसे मैं इतनी उम्मीद करके चल रहा हूं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा। अब मेरे दोस्त, आप पहला क्वेश्चन पढ़िए। 15 तक के हमने पिछली क्लास में किया था, ये आपका 16 क्वेश्चन है। कह रहा है एक वस्तु की जो लागत कीमत उसके विक्रय मूल्य से 40 कम है। ये दोस्त 40 कम का मतलब यहाँ पर ये लिखा होना चाहिए कि 40% कम है। कितनी कम है मेरे दोस्त? 40% कम है। तो हमने दोस्त इसका मान लिया कि विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब शार्ट में बोलते हैं एसपी। यानी कि मैंने मान लिया कि इसका एसपी जो था वो 100 रुपए। तो दोस्त, इसकी जो लागत कीमत है, और लागत कीमत को हम लोग क्या बोलते हैं? सीपी। लागत कीमत के 3 नाम होते हैं, क्रय मूल्य, लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में शार्ट में सीपी। तो क्या करा दोस्त, कितना कम है? उसके विक्रय मूल्य के 40% है। उसके विक्रय मूल्य कितनी है? 40%। यानी कि दोस्त, यदि इसका विक्रय मूल्य 100 है तो इसका सीपी 40% का मतलब क्या हुआ कि सीपी इसका कितना है? 40 है। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब दोस्त, आपका सीपी 40 है, आपने वस्तु 100 की बेची थी, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? तो आपको 60 का प्रॉफिट हुआ। नहीं दोस्त, अब देखिए इसमें क्या बताना है। ये प्रॉफिट नहीं पूछा है आपसे, पूछा दूसरा कुछ है। करा तो विक्रय मूल्य का लागत कीमत से प्रतिशत होगा। यानी कि दोस्त, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब है। इसमें वो ये पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य जो है लागत कीमत का कितना प्रतिशत है? ये पूछा दोस्त, लागत कीमत का कितना प्रतिशत होगा। अब आपकी लैंग्वेज सही हो गई। तो विक्रय मूल्य का लागत कीमत का कितना प्रतिशत है? अभी भी लैंग्वेज नहीं बन रही है। तो विक्रय मूल्य लागत कीमत का कितना प्रतिशत है, ये होना चाहिए कि जो विक्रय मूल्य है वो लागत कीमत का कितना प्रतिशत है, ये लैंग्वेज होनी चाहिए। तो दोस्त, आपका जो विक्रय मूल्य है वो है कितना? 100, और लागत कीमत है कितनी? 4, तो सॉरी 40। तो ये बताना है कि 100 का 40% कितना होगा। सिंपल सी बात। जिसके बगल में का लिखा होता है उसको नीचे रखना होता है, और जिसके बगल में का नहीं लिखा होता उसको ऊपर लिखना होता है। तो आपको सिंपल सा बताना है कि जो विक्रय मूल्य लागत कीमत का कितना प्रतिशत है। तो लागत कीमत का कितना प्रतिशत है ये हमें बताना है। प्रतिशत में बताना है तो इंटू में 100 करा दिया। अब इसको काट दिया तो 40 से कम, एक जीरो से एक जीरो काटिए, इसको 2 से काटिए तो 2 आया, ये 5 आया, इसको 2 से काट दिए तो ये 50 आएगा। 50 पंचे 200,
50, यानी कि यही 250% आपका ए पार्ट आंसर है। क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं थी, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, इसलिए थोड़ा सा आपको क्वेश्चन अजीब लगा होगा, बाकी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर 210% नहीं है, सॉरी दोस्तों 20% है। आज की पीडीएफ में एक दो मिस्टेक्स हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इरिन ने मास्क की बिक्री 308 रुपए में की, यानी कि 308 रुपए में बिक्री मतलब बेचा, उसे 12% की हानि हुई। और दोस्त इस तरह के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। 12% की हानि हुई मतलब 12% को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आएगा, 3/25। कितना आएगा मेरे दोस्त, 3/25। ये कैसे निकाला, 12 में आप 100 का भाग दीजिए, 4 से काटिए, तो ये 3/25 आपका आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्त मैंने आपको बता रखा है, पिछली क्लासों में सीखे हैं, सबसे पहली क्लास में, चाहे हमें लाभ हो चाहे हानि हो, नीचे हमेशा सीपी होता है। यहाँ हानि की बात कर रहा है तो ऊपर हानि होगा, यदि लाभ की बात करता है तो ऊपर लाभ होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब दोस्त आपने 25 की वस्तु थी, 3 रुपए के हानि पे बेचा, यानी कि आपने उस वस्तु को कितने की बेचा होगा, 22 की बेचा होगा। यहां तक किसी भी भाई और बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों क्वेश्चन में कितने कह रहा है, कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 308 की बेची जा रही है, यानी कि 22 का मान 308 के बराबर है। अब मेरे दोस्त आप 308 का भाग 22 में दीजिए, तो 22 से कम 22, 8 बचा, अब 22 चौको 88, यानी कि जो क्वेश्चन में मान दिया गया है वो हमारे मान का कितना है, 14 गुना है। हमारे मान का कितना है, 14 गुना। तो दोस्त ये जो आपका सीपी भी, ये भी 25 ना होके ये भी 14 गुना होगा, तो आप इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो कितना आएगा, 14 पंचे 70, और 14 दुनाई 28, और 7 35, यानी कि आपका सीपी 350 रुपए रहा होगा। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये दोस्त आप समझ रहे हैं ना, बहुत बार बता चुका हूं। ये आपका 14 गुना कैसे आता है, ये जो यहाँ पर नंबर लिखा होता है उसको इस नंबर से भाग दे देना होता है। तो आप इस नंबर को यदि आप सीधा नहीं भाग दे पाते तो आप ऐसे दीजिए, तो 22 से कम 22, 8 बचा, 22 चौको 88, यानी जो हमने माना नंबर वो जो दिया गया है उसका कितने गुना दिया गया है, 14 गुना। तो यदि ये 14 गुना तो हमारा सीपी भी 14 गुना रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्त कह रहा है कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 20% का लाभ होगा, यानी कि आपने 350 रुपए की वस्तु है, अब उसमें आप 20 रुपए का लाभ कमाना चाहते हैं, यानी कि आप उस वस्तु को कितने में बेचना चाहते हैं, 120% में बेचना चाहते हैं, और परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 कर दिया। तो ये एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ये दोनों जीरो कट गए, तो ये कितना आ गया, 12 पंचे 60, 12 तिया 36, 12 पंचे 60, अब 12 तिया 36, 6 42, 36 6 42, तो कितना आ रहा है ये, 420। तो मेरे दोस्त ये यहाँ पर आपका 20% ना होगा, यहाँ पर ये आप यदि आपको आंसर मैच करना है तो यहाँ पर ये 10% रहा होगा, तो आप इसको 10% मानिए। अगर 20% होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आएगा 420, और अगर 20% नहीं 10% है तो आप उसको कितने में बेचेंगे, 110/100 में। तो ये एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 का मल्टीप्लाई कराया तो 11 पचे 55, और 11 तिया 33, और 5 38, यानी कि 385 रुपए में बेच रहे होंगे, यही आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इसमें आपको किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ गए, या एक बार और एक्सप्लेन करूं, चलिए एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। 12% का हानि हो रही थी, यानी कि फ्रैक्शन में लिखा 3/25, यानी कि 25 की वस्तु थी, 3 की हानि हुई, तो आपने 22 रुपए में वस्तु को बेचा होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 22 की नहीं बेची जा रही, 308 की बेची जा रही है। 22 से कितने गुना, 14 गुना, तो आपका सीपी 25 ना होगा, ये भी 14 गुना होगा, यानी कि 350 होगा। अब आप 350 में पूछ रहा है कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा, यानी कि वो 10 रुपए का लाभ, 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो वस्तु को कितने में बेचेगा, 10% यानी 110/100 में बेच देगा। कोई दिक्कत, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, और अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। कह रहा रमेश एक वस्तु को 434 रुपए में बेचने पर 24% का लाभ कमाता है। कितने का दोस्त लाभ कमाता है, 24% का।
तो आप बस कुछ नहीं करना, आपको 24% को सीधा सीधा फ्रैक्शन में लिखिए और 24% का मान सीधा सीधा फ्रैक्शन में होता है 6/25। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 24 का भाग आप 100 में दीजिए तो 6 चौको 24, 25 चौको 100, 6/25 आ गया। दोस्त ये मैंने फिर से आपको बताया, जो नीचे वाला होगा, जो अगर प्रॉफिट बोले चाहे लॉस बोले, नीचे वाला हमेशा सीपी होगा। लाभ बोल रहा है तो ऊपर लाभ होगा, हानि बोलता तो हानि होती। यानी कि 25 की वस्तु आपने 6 रुपए उसमें लाभ कमाया, तो आपने उस वस्तु को कितने में बेचा होगा? तो आपने 31 में बेचा होगा। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 31 में नहीं बेची जा रही है, ये 434 में बेची जा रही है। अब आप इसका गुना निकालिए। तो गुना कैसे निकालेंगे? 434 में 31 का भाग दीजिए तो 31 एक कम 31 आएगा, तो एक बार जाएगा ये। और दोस्तों कितना बच जाएगा? ये आपका 9 और 3 12 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 124। यानी कि 31 चौको 124, तो ये आपका 14 गुना होगा। कितने गुना होगा मेरे दोस्त? 14 गुना। तो जो आपका सीपी होगा वो भी 25 ना होके वो भी 14 गुना रहा होगा। तो यहाँ से आप 14 पंचे 70 और 14 दुनाई 28 और 7 35, यानी कि आपका सीपी कितना रहा होगा? 350। अब दोस्त इसमें क्या कर रहा है? रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी? तो दोस्तों खरीदने वाली कीमत क्या होती है? जो हमारी लागत मूल्य होती है। यानी उसको क्रय मूल्य बोलिए या उसको लागत मूल्य बोलिए, उसको खरीद कीमत बोलिए, सब तीनों एक ही बात है। तो आपने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा? 350 रुपए में खरीदा होगा। यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन में मेरे किसी भाई और बहन को दिक्कत नहीं हो चाहिए। यही दोस्त आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। कर रहा है किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है। दोस्त कितने परसेंट का लाभ प्राप्त होता है? 26% का। हमने परसेंटेज हटाया तो ये इसको 2 से काटा तो 13/50 आ गया। दोस्त ये परसेंटेज आज को फ्रैक्शन बदलना आना चाहिए। जब भी परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में 100 आता है। 2 से काटा तो ये 13 आया और इसको 2 से काटा तो 50, यानी कि यही आपका 13/50 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्त ये हमेशा लाभ की बात कर रहा है, चाहे लाभ की बात करे चाहे हानि की, नीचे वाला हमेशा सीपी होगा और ऊपर वाला लाभ बोल रहा है, तो यानी कि ये आपका लाभ है। यानी कि 50 की वस्तु आप उसमें 13 का लाभ कमा रहे हैं, तो आप उस वस्तु को कितने की बेच रहे होंगे? 63 रुपए की बेच रहे होंगे। जबकि दोस्त क्वेश्चन बोल रहा है 63 की ना बेच के ये कितने की बेची जा रही है? 693 की। अब आप 63 का भाग 693 दीजिए तो 63 है कम 63 और 6 बचा 63 है कम 63, यानी कि जो हमारा मूल है वो दिए गए मूल का कितने गुना है? 13 गुना। तो हमारा सीपी भी 11 कितने गुना है? 11 गुना। तो हमारा सीपी भी 50 ना होके ये भी 11 गुना होगा, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा? 11 × 55, यानी कि हमारा सीपी 550 रहा होगा। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्त इसको क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से भी समझना ज्यादा प्रीफर करते हैं कि यहां से वो लोग क्या करते हैं, इसको काट दिया 63 है कम 63 और 63 है कम 63, 63 है कम 63, यानी कि एक का मान उन्होंने क्या निकाल लिया? 11 निकाल लिया। तो 50 का मान निकालने क्या करा देते हैं? 50 × 11। लेकिन मैं ये मैथड इसलिए नहीं बताता कि इसमें आपको एक लाइन और ज्यादा लिखनी पड़ती है, इसलिए हम लोग ये गुना वाला मेथड फोकस करते हैं। तो मेरे दोस्त आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए ये भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सीख गए। अगला क्वेश्चन पढ़िए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन पढ़िए और इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। मोहन को एक वस्तु को 840 रुपए में बेचने 20% का लाभ कमा रहा है। ये भी देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 20% को हमने फ्रैक्शन में लिखा 1/5। और जब भी दोस्तों परसेंटेज होता है, चाहे लाभ परसेंटेज हो चाहे हानि परसेंटेज, नीचे हमेशा आपकी सीपी लिखी होती है, ऊपर लाभ बोल रहा है तो ऊपर आपका लाभ रहा होगा। यानी कि 5 की वस्तु में आपने 1 का लाभ कमाया, तो आपने इस वस्तु को कितने की बेचा? 6 रुपए की। जबकि क्वेश्चन बोला 6 रुपए की न बेच के इसको कितने की बेचा जा रहा है? इसको 840 की बेचा जा रहा है। इससे कितने गुने में ज्यादा बेचा जा रहा है? तो आप 840 में 6 का भाग दीजिए तो 6 एक कम 6, 6 चौको 24, 6 चौको 24, यानी कि 6 का कितने गुना ज्यादा में बेचा जा रहा है? 140 गुना ज्यादा में बेचा जा रहा है।
तो आपका सीपी भी 5 ना होके आपका सीपी भी 140 गुना रहा होगा, यानी कि 14 पंचे 70, यानी कि आपका सीपी कितना रहा होगा 700, यानी कि आपका लागत मूल्य पूछा है तो यही आपका लागत मूल्य सी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में भी आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आराम से हम लोग चीजों को समझ चुके हैं। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन पढ़िए। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं, फिर हम लोग क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब दोस्त अभी आप ये समझ लीजिए कि अभी आपको इसमें मैथ का कोई भी नॉलेज की लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक चीज समझा दूं, वैसे यदि आप इसका आंसर निकालना चाहें तो 2 सेकंड में आ जाएगा। इसको आपको ऊपर लिख देना होता है, और ये जो लिखा होता है बेचने वाला, इसको आपको बटे में लिख देना होता है। परसेंटेज निकालना तो इंटू में 100 करा दिया, 5 एक कम 5 और 20 पंचे 100, 20 दूनाई 40%, यही आपका विथ इन सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि दोस्त आपको इसको रीजन जानना है तो बस आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, बाकी आपका आंसर तो आ चुका है। अब देखिए हम लोग इसको ऐसा करते क्यों है, आप रीजन जान लीजिए। क्योंकि दोस्त यदि आप रीजन जान जाएंगे ना तो आप पूरी लाइफ टाइम में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में तो आपका गलत नहीं होगा। यदि आप रीजन नहीं जाने, आज मैंने आपको रटा दिया कि आप 2 को ऊपर लिख दीजिए और 5 को बटे में लिख दीजिए, अगले दिन आप 2-4 दिन बाद 99% लोग भूल जाएंगे। तो हम लोग ऐसा कभी नहीं पढ़ेंगे कि आप उसको एग्जाम में उस चीज को ना कर पाए। हम लोग चीजों को ऐसे पढ़ेंगे ताकि आपके एग्जाम तक के लिए सारी चीजें क्लियर हो जाएं। चलिए मेरे दोस्त अब देखिए, मैंने कहा कि आप 5 पेन खरीद करके लाए, 5 पेन खरीद के लाए और एक पेन का जो मूल्य है वो 1 रुपए है। 5 पेन खरीद के लाए, मैं 1 रुपए न मान के तो आपको समझने में दिक्कत होगी, तो मैं इसको मान लेता हूं कि दोस्त आप 5 पेन खरीद के लाए और एक पेन का मूल्य 1 रुपए है। अब आपने 5 रुपए है। अब आपने क्या किया, ये पेन 6 रुपए का एक के हिसाब से बेच दिया। तो दोस्त कितने 5 पेन आपने एक पेन 5 रुपए खरीदा और एक पेन 6 रुपए का बेच दिया। तो दोस्त 5 पेन आप कितने रुपए खरीदे रहे होंगे, तो आप कहेंगे सर एक पेन यदि 5 रुपए का है तो 5 पेन 25 रुपए के खरीदे रहे होंगे। आपने एक पेन 6 रुपए का बेचा तो 5 पेन कितने के बेचे होंगे, 30 रुपए के बेचे होंगे। यहां तक मेरे किसी भी भाई और बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे दोस्त आपने इसमें कितना लाभ कमाया, तो 25 की वस्तु आपने 30 की बेच दी, यानी कि आपने इसमें 5 रुपए का लाभ कमाया। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि आप इसका लाभ परसेंटेज निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, 5/25 और इसको यदि आप काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/5, और 1/5 का मान आपको सीधा सीधा पता होता है कितना होता है 20%। ये आपने यहां से लाभ परसेंटेज निकालिए, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन यदि दोस्त इसको आप थोड़ा और इसके एक स्टेप हम लोग और आगे चलें तो ये दोस्त जो 5 लिखा है ये आपकी कितने पेन की कीमत के बराबर है, एक पेन की कीमत के बराबर ही तो है। 5 का आपको लाभ हो रहा है और ये 5 किसके बराबर है, एक पेन की लागत मूल्य के बराबर ही तो है। ये जो 5 रुपए आपको लाभ हुआ, यदि इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलना चाहूं तो क्या बोलूंगा कि एक पेन की लागत मूल्य के बराबर आपको लाभ हुआ, बोल सकता हूं ना। तो दोस्त यदि मैं इस क्वेश्चन की एक दूसरी लैंग्वेज बोलना चाहूं तो मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूं कि 5 पेन बेचने पर, आप बताइएगा इसको मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता। यदि आप मुझसे संतुष्ट ना होइएगा तो फिर बताइएगा। 5 पेन बेचने पर 5 पेन बेचने पर एक पेन की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यदि इसको मैं ना लिखूं लाभ प्रतिशत ज्ञात करो तो क्या पहले ये बताओ इतना मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता। 5 पेन देखिए,
जब आपने 5 पेन बेचा तो आपको 5 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि एक पेन की लागत मूल्य के बराबर ही तो लाभ हुआ, क्योंकि एक पेन की लागत मूल्य क्या थी 5। ये दोस्त सीपी था अपन लोगों का, और ये आप इतने में बेच रहे थे। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि जितनी आपकी 5 पेन की लागत थी, ये उतने में आप जब 5 पेन आपने बेच लिया तो आपको एक पेन की लागत मूल्य के बराबर आपको लाभ हो गया। तो वही चीज मैंने लिख दिया कि 5 पेन बेचने पर एक पेन की लागत मूल्य के बराबर आपको लाभ होता है। तो यदि मैं आपसे सीधा सीधा लाभ प्रतिशत पूछूं तो आप क्या मुझे सीधा सीधा नहीं बता सकते कि आपको एक पेन का लाभ हो रहा है कितने पेन बेचने पर? 5 पेन बेचने पर। परसेंटेज निकालना 3 में 100 करा दिया तो सीधा सीधा आपका 20% आ गया। यही चीज तो हमने ऐसे भी निकाली थी। जब आपसे ये बोला गया होता कि एक पेन की कीमत 5 रुपए है, आपने 5 पेन खरीदा और एक पेन आपको आपने 6 रुपए में बेच दिया, तो आपको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? या तो क्वेश्चन आपसे ये बोल दे, या तो थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज अपनी चेंज कर दे और ये बोल दे कि 5 पेन बेचने पर एक पेन की लागत मूल्य के बराबर आपको लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। क्या यहां तक किसी कोई दिक्कत? इस चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं मेरे दोस्त। तो आई होप आपको अब रीजन पता चल चुका होगा। तो देखिए वो यही चीज बोल रहा है कि 5 मीटर जब कपड़ा बेचने से हुआ लाभ, उसे 2 मीटर कपड़े की लागत मूल्य के बराबर है। तो भाई कितने मीटर लागत मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है? 2 मीटर लागत मूल्य कपड़े के बराबर उसको लाभ हो रहा है। कितने मीटर बेचने पर दोस्तों? 5 मीटर बेचने पर। परसेंटेज निकालना है तो इंटू में 100 करा दिया। बस मेरे दोस्त क्वेश्चन का आंसर 40% आ गया। तो आई होप आपका अब इस तरह क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। मैंने आपको विथ रीजन एक्सप्लेन कर दिया चीजों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और देखिए बस आपका उसने कुछ नहीं किया। यदि क्वेश्चन बिल्कुल आसान भाषा में बोल दे तो आप इस क्वेश्चन को विथ इन सेकंड में लगा सकते थे, लेकिन बस उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की है। और दोस्तों अर्थमैटिक में आपको लैंग्वेज ही समझना होता है, और मैंने आपको लैंग्वेज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो यदि दोस्त आपको ये लैंग्वेज आपको और ये क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। तब तक दोस्तों आप क्या कहते हैं, आराम से रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।